मेरी वजह से मेरी पत्नी कविता और मेरा बच्चा सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब हलवाई अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। सुनिए जी, अपने घर में अब राशन खत्म हो चुका है। कुछ दिनों से मैं ऐसे ही खाने का इंतजाम कर रही हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। दाल, आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं हमारे लिए खाने का जुगाड़ कर लूंगा। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। मेरे पास मिठाई बनाने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। हे भगवान, मैं कविता से कैसे बताऊं? पूरी रात भोला अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ये सोचता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। इतने में सुबह हो जाती है। सुनिए जी, हमारा बेटा कई दिन से भूखा है। आप और मैं बिना खाए कुछ समय बिता सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भूखा कैसे रखें? हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। गोपाल अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर चुप रह जाता है। वो अपनी पत्नी को कुछ जवाब नहीं दे पाता और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपके काम में कोई दिक्कत आ गई है क्या? कोई हमारी मिठाई खरीद नहीं रहा है? आप ऐसे चुप क्यों हैं? मुझे बताइए, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही सोच रही हो। अपनी मिठाई की दुकान में अब ज्यादा सामान नहीं बचा है। मिठाई का सारा सामान खत्म हो चुका है और अब मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं नई मिठाई बनाने के लिए सामान ला सकूं। आप ऐसे रोइए मत, हम साथ मिलकर अपना ये बुरा समय काट लेंगे। अब तो हमें ऐसे ही भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और फिर भी तुम मेरे जैसे आदमी का साथ दे रही हो। क्या आज भी मेरे लिए यह दिन बुरा बीतेगा? मेरा कोई भी बना हुआ हलवा नहीं खरीद रहा तो मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा जिससे 2 वक्त की रोटी मिल सके? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। गोपाल अपनी पत्नी कविता से अपने मन की सारी बात बता तो देता है, लेकिन वो इसी सोच में डूबा रहता है कि घर का खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। सुनो भाग्यवान, मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। वहां जाकर मुझे बची सामान को देखना है। क्या पता थोड़ा बहुत सामान निकल आए तो मैं उससे मिठाई बनाकर बेच के कुछ खाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आपकी कुछ मदद कर दूंगी। नहीं भाग्यवान, तुम घर ही रहो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। मैं अकेला चला जाऊंगा। गोपाल अपनी पत्नी से कहकर अपनी मिठाई की दुकान पर चल देता है और वहां पहुंचकर जब दुकान का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे कुछ बचा हुआ सामान मिलता है। अरे, ये क्या बचा हुआ है? ये तो हलवा बनाने की सामान है। चलो मैं इससे जितना भी हलवा बनेगा बना लेता हूँ और जो भी खरीदेगा उन खरीदे हुए पैसे से आज शाम के खाने का इंतजाम कर लूंगा। गोपाल उस बची हुई सामग्री से हलवा बना लेता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, स्वादिष्ट हलवा ले ले, हलवा। लेकिन कोई भी उसका हलवा खरीदने नहीं आता है। गोपाल ऐसे ही आवाज लगाता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, उसका हलवा नहीं बिक पाता। वो उस हलवे को लेकर वापस घर लौटने का सोचता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? इस हलवे को अब मुझे घर ले जाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा खाकर इससे ही सब पेट भर लेंगे। गोपाल उसे बचे हुए हलवे को लेकर अपने घर की ओर वापस चल देता है। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचता है, उसे रास्ते में अचानक से एक बुढ़िया मिल जाती है जो बहुत भूखी और प्यासी लग रही थी। बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लग रही है और मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने भी को मिल सकता है? हाँ बूढ़ी माँ, मेरे पास पानी तो नहीं है, पर मेरे पास थोड़ा सा यह हलवा है जो मैं इसे लेकर घर ही जा रहा था। लेकिन आपको भूख लगी है तो आप ये खा लो। गोपाल ने बिना सोचे समझे वो हलवा अपनी पोटली में से निकालकर उस बूढ़ी माँ को खाने के लिए दे दिया। बेटा, तुम बहुत दयावान हो। तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट हलवा खिलाया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ बेटा। अरे अरे बूढ़ी माँ, आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझ गरीब को इतनी सारी दुआ दी, यही मेरे लिए बहुत कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम किसी मुसीबत में हो क्या? हाँ माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी एक मिठाई की दुकान है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, जिससे मैं मिठाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी सामान का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ और इसी कारण मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं। उस बूढ़ी माँ ने अपनी पोटली से निकालकर वो जादू कढ़ाई गोपाल को दे दी और बोली, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज दे रही हूँ जिससे तुम अपनी गरीबी से छुटकारा पालोगे। ये एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें जब भी मिठाई की जरूरत हो तो ये मिठाई का ढेर लगा देगी। बस इससे ये बोलना है, चमत्कारी कढ़ाई गुलाब जामुन बना। तुम्हें जिस भी प्रकार की मिठाई बनवानी है बस उसका नाम ले देना है, जैसे कि चमत्कारी कढ़ाई जलेबी बना। ये तुम्हारे बताए गए मिठाइयों के अलग अलग नाम सुनकर ये खुद ब खुद मिठाई से भर जाएगी। लेकिन याद रखना, ये कढ़ाई तुम्हारी ईमानदारी पर ही काम करेगी। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। गोपाल खुश होकर वो कढ़ाई लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, देखो भाग्यवान, मैं आज एक अद्भुत चीज लाया हूँ जिसका चमत्कार देखकर तुम हैरान हो जाओगी। और मेरे एक लाइन बोलने पर ये कढ़ाई खुद ब खुद हमें तरह तरह की मिठाई बना कर देगी। अच्छा चलो, हम इससे मिठाई बनवा कर देखते हैं। ठीक है, मैं अभी इससे बोलता हूँ, चमत्कारी कढ़ाई जलेबी बना। गोपाल के इतना ही बोलने पर कढ़ाई में मीठी मीठी जलेबियों का ढेर लग गया और कविता ये देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे ये आप जो कह रहे हो ये तो सच में ही चमत्कारी कढ़ाई है। इसने तो सच में ही जलेबियां का ढेर लगा दिया। मैं इस जलेबी को अभी खाकर देखती हूँ कैसी है। हाँ भाग्यवान, तुम खाओ, हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके इसलिए तो ये हमारी मदद कर रही है। जैसे ही कविता इस जलेबी को खाती है वो इसका स्वाद महसूस कर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना रही है। आप इस चमत्कारी कढ़ाई को अपनी दुकान में रखकर इससे तरह तरह की जलेबियां बनवा कर बेचिएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज से ही ये काम करना शुरू कर रहा हूँ। गोपाल उस चमत्कारी कढ़ाई को लेकर अपनी दुकान में पहुंच जाता है और कढ़ाई से बोलता है, चमत्कारी कढ़ाई काजू कतली बना। फिर उसने बोला, चमत्कारी कढ़ाई सोन पापड़ी बना। फिर क्या था, उस जादुई कढ़ाई ने गोपाल को अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर दी, जिन्हें देखकर गोपाल वहाँ बहुत खुश हो रहा था। सभी लोग गोपाल की मिठाइयाँ खरीद रहे थे। गोपाल, मुझे भी जलेबियां बांध दो, मुझे घर के लिए लेकर जानी है। क्यों नहीं भाई, आप जरूर लोग घर के लिए भी लेके जाओ। ये बहुत स्वादिष्ट जलेबी है, एक बार खाओगे बार बार आओगे। धीरे धीरे लोगों को गोपाल की मिठाइयाँ पसंद आने लगी। एक दूसरे गांव में उसकी स्वादिष्ट मिठाइयों की चर्चा होने लगी। लेकिन तभी गांव के मुखिया को गोपाल के बारे में पता चलता है और वो मुखिया बहुत लालची और कठोर दिल का था। वो गोपाल की तरक्की देखकर जलने लगा। अभी कुछ दिन पहले गोपाल इतना गरीब था कि ये अपने पत्नी और बच्चे के लिए एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। ये अचानक से अमीर कैसे बन गया? इसके पीछे जरूर कोई राज है। फिर क्या था, मुखिया एक रात गोपाल के इस राज को जानने के लिए उसकी दुकान के पीछे छुप जाता है और फिर उस जादू कढ़ाई से गोपाल को मिठाइयाँ बनाते हुए देख लेता है और कहता है, अरे ये तो एक जादुई कढ़ाई है जो इसके एक बार कहने पर उसे मिठाइयाँ बनाकर दे रही है। अगर ये जादुई कढ़ाई मेरे पास आ गया है तो मैं इससे अमीर बन जाऊंगा। गोपाल की जादुई कढ़ाई को मिठाइयाँ बनकर देख उसके मन में लालच भर आया। फिर उसने घर आकर गोपाल के खिलाफ एक चाल चली। मैं गोपाल को एक रात के लिए अपने घर खाने पर बुला लूं तो मैं उसकी दुकान से वो कढ़ाई चुरा सकता हूँ। फिर क्या था, मुखिया ने अगली शाम गोपाल को अपने घर खाने पर बुला लिया और उसके पीछे मौका देखकर
उसकी दुकान से वो जादू कढ़ाई चुरा ली। लेकिन मुखिया को ये नहीं पता था कि वो जादू कढ़ाई इसके लालच के कारण इस पर हावी हो जाएगी। अब ये जादुई कढ़ाई मेरे कब्जे में है। अब मैं इससे ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाऊंगा और बेचकर अमीर हो जाऊंगा। मुखिया उसे जादू कढ़ाई से मिठाइयाँ बनवाने के लिए तैयार हो जाता है। जब मुखिया उसे जादू कढ़ाई से बोलता है कि चमत्कारी कढ़ाई, ढेर सारी मिठाई बना। अरे ये कुछ बना क्यों नहीं रही? गोपाल इससे बोल रहा था, तब तो ये बना रही थी मिठाई। मुखिया के ये बोलने पर वो कढ़ाई चुप रही। उसने उसे कोई मिठाई बनाकर नहीं दी। फिर मुखिया ने फिर से गुस्से में बोला, एक कढ़ाई चुपचाप मिठाई बना। वो जादू कढ़ाई मुखिया के इतना बोलने पर वो हिलने लगी और उसमें अपने आप तेल बन गया, जो चारों तरफ को उछल रहा था। पूरे घर में तेल तेल हो गया था। मुखिया ये देखकर घबराकर घर से बाहर भाग गया और तेज आवाज से पुकारने लगा, ये क्या हो रहा है? ये कढ़ाई मुझे जला रही है, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ गोपाल पहुँच जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे ये तो मेरी ही जादुई कढ़ाई है। मुखिया जी, आपके पास ये क्या कर रही है? गोपाल, मुझे माफ कर दो गोपाल। मैंने तुम्हारी दुकान से ये कढ़ाई चुराई और सोचा मैं इससे मिठाइयाँ बनवाकर तुमसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और गांव पर राज करूंगा। मुखिया ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और गोपाल के सामने अपनी सारी लालच भरी पोल खोल देता है। मुखिया जी, आपने इसका लालच किया है, इसलिए इसने आपको सजा दी। जादू और चमत्कार केवल अच्छे और ईमानदार दिल वालों के साथ रहता है। फिर क्या था, गोपाल ने मुखिया को समझाया और मुखिया ने अपनी गलती मानी, गोपाल से माफी मांगने लगा और सभी गांव वालों से भी माफी मांगी और एक अच्छा इंसान बनने का वादा किया।